अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मोहम्मद से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देकर सैयदा खदीजा अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं और उनको सारी स्टोरी बताई। उसके बाद वर्का बिन नौफल ने क्या कहा और हज़रत खदीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया तो वो किसके थ्रू भिजवाया और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह ये कौन सा निकाह था, पहला, दूसरा या तीसरा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। शायद वो गुज़िश्ता आसमानी किताबों का कोई आलिम था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था, चनाचे बोला आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसरा से लैदगी में मुलाकात की और कहने लगा, मैसरा ये नबी है, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये वही है जिसका जिक्र हमारे राहिबों ने अपनी किताबों में लिखा था, अपनी किताबों में पाया था। मैसरा ने इस बात को ज़हन नशीन कर लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 ऊँट बहुत ज़्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। इनकी वजह से मैसरा काफ़िले के पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के अगले हिस्से में थे। मैसरा इन ऊँटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप इसके साथ इन दोनों ऊँटों के पास तशरीफ़ लाए, इनकी कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा करना था कि ऊँट उसी वक्त ठीक हो गए और इस कदर तेज़ चले कि काफ़िले के अगले हिस्से में पहुँच गए। अब वो मुँह से आवाज़ें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। अब काफ़िले वालों ने अपना सामान फ़रोख्त किया। इस बार इन्हें इतना नफ़ा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चनाचे मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम साल से सैयदा खदीजा के लिए तिजारत कर रहे हैं, मगर इतना ज़बरदस्त नफ़ा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफ़िले वाले मक्का की तरफ रवाना हुए। मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर होते थे तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर गई थी और यूँ लगने लगा था कि जैसे कि वो आपका ग़ुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त मक्का में दाखिल हुए। अब बाकी काफ़िले से पहले पहुँच गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हज़रत खदीजा के पास पहुँचे। वो इस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थी। उन्होंने दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे और 2 फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब बहुत हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफे के बारे में बताया। इस मरतबा पहले की निस्बत दुगना मुनाफा हुआ था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आपने बताया वो अभी। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फ़ौरन इसके पास जाइए और इसे जल्द अज जल्द मेरे पास ले आइए। आप वापस रवाना हुए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या अब भी फरिश्ते उन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गईं और वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अब भी वही नज़र आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुँच गए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी ऐसा कोई मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर इस वक्त से देख रहा हूँ जब काफ़िला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। उसके बाद मैसरा ने सूरज मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और अज़्ज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊँटों वाला वाक़या बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा उजरत से दुगना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरों के मुकाबले में दुगना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन्हें जो कुछ देखा और मैसरा की ज़बानी सुना वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल ने इस वक्त ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तमाम बातें सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाले नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतज़ार था, यही इनका ज़माना है। यहाँ ये बात भी वाज़िया हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तिजारती सफ़र सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफ़र और भी किए। और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज़ खातून थी। नस्ब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। कौम के बहुत से लोग उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे। कई नौजवानों के पैगाम उन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी के पैगाम को कबूल नहीं किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफ़र से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई।
لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ نکاح کروا دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن وائد سے ہوا تھا اور اس سے بیٹی حندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور مہر کی رقم کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی، اور اس دعوت میں آپ نے آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دوبارہ تعمیر کی گئی تھی وہ والا چیپٹر ڈسکس کریں گے، اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔